सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। हम जुड़ रहे हैं इस श्रृंखला में, जान रहे हैं अपने बारे में, अपने नेम के हर अल्फाबेट के बारे में कि हमारा नाम किससे शुरू हो। तो आज इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही अच्छा लेटर है, जो बहुत कॉन्फिडेंस वाला लेटर है, अपने आप में ही सब कुछ करने में क्षमता रखता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स उसको डिवाइन से भी मिलती हैं और अर्थ से भी मिलती है, मदर अर्थ से भी मिलती है, क्योंकि उस अल्फाबेट की बनावट ही ऐसी है। तो गैस कीजिए सब लोग, क्या आप लोग गैस कर पा रहे हैं हम किस अल्फाबेट को ले रहे हैं? जो लोग इन क्वालिटीज को सुन के समझते हैं, जो भी उनके मन में आया कि शायद हम इस अल्फाबेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका गेस सही था। तो मेरे को लगेगा कि यस, हम जो आपको बता रहे हैं आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड यू कैन एनालाइज योर नेम एंड यू कैन एनालाइज अदर्स नेम्स ऑल्सो। तो जी हाँ, अब मैं ही डिस्क्लोज करती हूँ और आप अपना यस और नो लिखेंगे। हम आज बात करेंगे अपने ही बारे में, जो हमारी एक पहचान। जब भी हम किसी को बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आई दिस एंड दिस, आई दिस एंड दिस। तो वो अल्फाबेट है हमारा आई। जो एक बहुत ही बढ़िया लेटर है, जो रिप्रेजेंट करता है स्वयं में, उसमें ही पूरी दुनिया है। आई नंबर का, आई अल्फाबेट का जो भी जिनका भी नाम शुरू होता है, वो फुल ऑफ क्वालिटीज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और फुल ऑफ नॉलेज से भरे हुए होते हैं। तो आई रिप्रेजेंट, क्योंकि आई का स्ट्रक्चर ही ऐसा, और ऐसे लोग अपने आप को किसी के आगे झुकाते नहीं हैं, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं और झुकेंगे भी नहीं। यदि कोई उनको जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करेगा तो वो थोड़े से, इसलिए ऐसे लोगों में कई बार एरोगेंसी भी देखी गई है, उनका एंगर भी बढ़ जाता है यदि उनके ऊपर आई की क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज हावी हुई होती हैं। तो जो आई अल्फाबेट है अपने आप में ही बहुत अच्छा अल्फाबेट है। ये एक बहुत वंडरफुल लेटर मानते हैं, एक डिजायरेबल लेटर है, जो जिसका भी नाम यदि आई से शुरू होता है तो अपने को समझे कि दे आर लकी, क्योंकि उनको आई का जो स्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल एनर्जी ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है, जहां उसको ब्रह्मांड से हमेशा ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिलती रहती है। ऐसे लोगों की इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत अच्छी होती हैं। और अर्थ, मदर अर्थ से ग्राउंडिंग, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है ना लेटर, आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से बेंडिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। एंड अगर हम उसको कई बार कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो आप कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल आई ऐसे नहीं लिखते हैं सीधा, आप ऊपर भी एक बेस बनाते हो और नीचे भी एक बेस बनाते हो। तो आकाश और धरती का बैलेंस है बिटवीन दैम, दे आर बैलेंस बिटवीन दैम, क्योंकि हर शेप हमारे को एक एनर्जी देती है, हर अल्फाबेट हमें एनर्जी देता है। तो और हर एक चीज की एक क्वालिटी है, यदि अब तक आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। ऐसे लोग कि जो ऐसे लोग हमेशा आपको मेंटली हैप्पी मिलेंगे, ये लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि एक अंदर से उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस और एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उनके अंदर रहती ही है। जो यदि आपको नेगेटिव साइड मिलेगी ऐसे लोगों की, तो ऐसे लोगों का एक्सेस एंगर मिलेगा या एक्सेस ईगो मिलेगी। ये क्योंकि ऐसे लोग अमूमन देखा गया है कि ऐसे लोग अपने शत्रुओं को, एनिमीज को हरा देते हैं, उनको विन मिलती ही मिलती है। तो कई बार जब उनको विन मिलती जाती है, जीतते जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कई बार ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है और वो झुकना नहीं जानते, और उस चक्कर में कई बार उन लोगों का डाउनफॉल हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन लेना आई अल्फाबेट वालों को बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपना जो स्वभाव है नम्र रखें, थोड़ा सा नम्रता से सबसे बात करें, क्योंकि जब ये एक्सेसिव साइड पे चला जाता है तो ऐसे लोग बहुत स्टबबॉर्न, किसी की नहीं सुनने वाले और बहुत ही एक तरह से एंग्री पर्सन टाइप हो जाते हैं। यदि वो किसी से नाखुश हो गए हैं तो वो उनको कभी भी वो पर्सन उनको खुश नहीं कर सकता है। तो और ऐसे लोगों को, लोग जो होते हैं आई अल्फाबेट वालों का, यदि वो बिजनेस में पार्टनरशिप में जाते हैं तो ऐसे लोग सक्सेस पाते हैं बिजनेस वेंचर्स में। और ऐसे लोग न्यू वेंचर्स, गुड प्लानर, और इनको हमेशा नई नई नॉलेज लेने की खोज करने की
भूख होती है, दे वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। लेकिन यदि आई अल्फ़ाबेट के बाद आपका जो सेकंड लेटर एन या एल आता है तो ये आई के जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो आपके सारे नलिफाई हो जाते हैं और उसके सारे रिजल्ट्स को वो स्पॉइल कर देता है। और इसी करके जो मैंने आपको नेगेटिव साइड बताई, यदि सक्सेसफुल हो रहे हैं तो प्राउडी होने के कारण आपकी सक्सेस एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। अब यदि हम बात करते हैं शेल्डन न्यूमरोलॉजी में जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1 नंबर हमारा हुआ सन का। आई डिवाइन से कनेक्टेड है, अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड है, तो सन के कारण उनको सन के जितने भी क्वालिटीज होती है, कॉन्फिडेंस की, शाइनिंग की, वो क्वालिटीज उनको मिलती हैं। और हम अगर अल्फाबेट्स की श्रृंखला में देखें तो ये हमारा 9th लेटर है, तो 1 and 9 इसको गवर्न करता है। तो 1 से शुरुआत है और 9 से समाप्ति है, मास का नंबर है। तो जहां 1 नंबर सक्सेस एग्रेशन दे रहा है, वहीं 9 नंबर भी आपको एग्रेशन दे रहा है, मास का नंबर है, बट सक्सेसफुल भी बनाता है। एक तरह से हम न्यूमरोलॉजी की भाषा में इसको मानते हैं किंग एंड राजा और सेनापति। ये एक राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है आई का। तो ये हमेशा अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ इन लोगों को अपने एग्रेशन का ध्यान होता है। इन लोगों को थोड़ा सा यदि एग्रेसिव मोड है तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और पिंक कलर का क्रिस्टल पहन सकते हैं यदि वो किसी भी तरीके से उनको लगता है कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को, जबकि हमारा पूरा नाम जो हमारे को बाय बर्थ मिल जाता है, चाहे वो हमने किसी भी विधि से निकाला हो, अपने आप रखा है या पंडितों के द्वारा बताई गई राशि पे रखा है या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके रखा है, तो वो नाम आपको पूरा जन्म से मिलता है, जो आपकी पूरी हिस्ट्री बताता है कि आपका नाम आपका डेस्टिनी कैसे डिसाइड करता है। तो उस हिसाब से माने तो जैसे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपका पाथ बताते हैं, इसी हिसाब से नाम भी आपका शुरुआत और अंत बताता है। तो आपका जिस भी अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, बीच के अल्फाबेट एंड सबसे एंड का अल्फाबेट, शुरू के अल्फाबेट का सबसे ज्यादा असर होता है और सबसे लास्ट का अल्फाबेट जहाँ पे आपका नाम खत्म होता है, क्योंकि नाम हमारा एक तरह से अंत है। तो हर अल्फाबेट की प्लस और माइनस की क्वालिटीज आपके नाम में एग्जिस्ट करती हैं। यदि आपको बहुत अच्छे से अपने नेम का एनालिसिस करना है या करवाना है तो आपके एक एक अक्षर को जब आप एनालाइज करेंगे, आप पूरी सीरीज को पीछे सुनिए, जिस भी हमने अल्फाबेट को डिस्कस किया है वो अल्फाबेट क्या क्वालिटीज और क्या नेगेटिविटीज लेके आ रहा है और आपके अंदर वो क्या है। तो जो भी उसके लिए प्रिकॉशंस बताए गए हैं, आप उन प्रिकॉशंस को भी फॉलो करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और इसकी जानकारी आप लोगों को देना इसीलिए मैं अच्छा मानती हूँ, समझती हूँ। जिन भी लोगों को विश्वास है, यदि विश्वास के साथ इस चीज को वो जो भी रेमेडीज बताई जा रही हैं करेंगे तो उनको जरूर फायदा होगा। आशा करती हूँ आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।